Cell is a device that maintains the current in the circuit by using its chemical energy. उसके अंदर सुनिए, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होता है, ये आपको पढ़ाए थे, थोड़ा सा देख लीजिए, काफी दिन के बाद क्लास शुरू हो रहा है। तो इसके कौन सा एनर्जी होता है इसके अंदर? हाँ, केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और करंट को सर्किट में मेंटेन करता है। जैसे देखिए, एक हमारे पास ऐसे एक तो छोटा सा सेल बना लेते हैं और ये प्लस रहता है ना, ये प्लस और ये माइनस, ये है हमारा कोई सेल ऐसे, और हम लोग एक तो बल्ब लेकर के आ जाते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ से एक एंड को इसमें कनेक्ट कर देंगे और एक एंड को यहाँ से एक स्विच लगा देंगे, इस तरह से, देख रहे हैं ना। जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये प्लस से करंट ऐसे इसमें फ्लो करेगा और ये फिर क्या करने लगेगा, जो करंट यहाँ से स्टार्ट होता है वही करंट हमारा यहाँ पर इन भी होता है। तो ये सेल जो है इस सर्किट में करंट मेंटेन कराता है, ये पढ़ाए थे। इसके बाद आपको इसी में पढ़ाए थे, सेल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ईएमएफ होता है, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं ना। तो जो ईएमएफ होता है, अगर इस सर्किट को हम ऐसा कर देते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है वही हमारा क्या है, ईएमएफ है। इन द ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बस सिंपल है। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग ऐसे क्लोज कर देते हैं, मतलब कि स्विच को ऑन कर देंगे, तब यही क्या बन जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा थे कि नहीं, समझ रहे, ये हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या लिखे थे, इन द ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसमें क्या बोलेंगे, इन द क्लोज्ड सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला हम लोग बनाए थे, तो क्या निकाले थे, V इज इक्वल टू ई। ये जो ओपन सर्किट का होता है, और जब इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, बल्ब का रेजिस्टर R होता है कि नहीं, समझ गए। लेकिन अगर बल्ब नहीं रहेगा और डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देंगे, तब कितना लिखेंगे, माइनस आई आर, समझ रहे कि नहीं। लेकिन जब क्लोज हो जाएगा तो इसी का हो जाएगा I इंटू आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। मेन इक्वेशन आपका यही है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, पढ़ा थे ना। फिर इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े थे कि हमारे पास एक तो ऐसे एक सेल है और एक और हम लोग ऐसे सेल रख लिए, इस तरह से नामकरण किए थे, ए बी और ऐसे सी, माने ए बी और बी सी, दो सेल है। इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो इसका जो नेट ईएमएफ आता है, नेट मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आता है, E1 प्लस E2 प्लस ऐसे आता है, जिसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि सभी आइडेंटिकल है, सभी के सभी सेल आपस में बराबर होंगे बाबू, तो इसका ईएमएफ और इसका बराबर होगा। मतलब अगर ये 1.5 वोल्ट का है तो ये भी 1.5 वोल्ट का होगा। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या लिखते हैं, NE लिखते हैं, और ये हमारा था। और फिर इसके बाद जो R इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे लिखे थे, और इसको हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, NR लिखेंगे, समझ रहे कि नहीं। अभी हमको करंट का फॉर्मूला निकालना रहता है, करंट का। तो करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, करंट, तो टोटल ईएमएफ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस, यही करंट का फॉर्मूला है बाबू। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, पढ़े आप लोग, कोई दिक्कत है बोलिए, है ना। अब यहीं से करंट निकाल लो, तो ऊपर वोल्टेज और नीचे रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कौन है, ईएमएफ है, इसीलिए ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस, जिसको कितना लिखेंगे, NE मतलब टोटल ईएमएफ, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, तो बहुत सारे सेल हैं तो NR रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अब बहुत सारे सेल है, इसमें अगर एक हम बैटरी ऐसे लगा देते हैं, अरे क्या बोलते हैं, एक तो बल्ब अगर हम ऐसे लगा देते हैं इस प्रकार से, देख रहे हैं कि नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा सब। ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला। कैसे बना रहे समझिए, कुछ नहीं करना, बच्चा वाला फॉर्मूला रखना है कि टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस।
तो अगर ये बल्ब नहीं रहता तो सिर्फ एनआर फार्मूला होता। समझ पा रहे आप लोग? सिर्फ क्या होता है, एनआर। अब अगर एनआर फार्मूला रहेगा यहाँ पर तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो करंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, ई बाई आर बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बुक में पढ़िएगा तो बुक वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं बता रहे, आपको इसी डायरेक्ट समझा दे रहे हैं कि अगर ये वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे सेल हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए और ये वाला कम रहे तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। कर सकते हैं ना जी? ये फार्मूला देखिएगा बुक में तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, देन आर कैन बी नेग्लेक्टेड एंड द फार्मूला कैन बी रिटन एज ई डिवाइडेड बाई आर। समझ में आ रहा है ये वाला? इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोग कि ये वाला कौन है, आर 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 आर, तो टोटल हो जाएगा एन आर। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका बहुत कम रहे, माइनर रेजिस्टेंस रहे, बहुत कम रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं ना, तो उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला इस प्रकार से बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कहानी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं करना है, दो सेल हम लोग को रखना है। देखिए इस प्रकार से एक सेल हम लोग रख लिए, फिर इसके जस्ट नीचे एक और सेल रख लीजिए इस तरह से, ऐसे दो सेल रख लिए। और दो सेल है तो दोनों का कुछ तो ईएमएफ होगा ना, इसका कुछ ईएमएफ होगा ऐसे E1 और इसका ईएमएफ कितना होगा E2। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं छोटू कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। और दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर दो, ऐसे ऐसे जोड़ दो, इस पॉइंट पर ला करके इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ दिए। ऐसे सर्किट बना लीजिएगा आप लोग। एग्जाम में जब आपसे पूछेगा तो डेरिवेशन ही पूछेगा, है ना, या सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस पूछेगा, और नहीं तो इसका कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका इसका न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में भी नहीं, अंदर तो छोड़ दो, एक्सरसाइज में भी नहीं, तो नहीं पूछेगा आपसे कभी। समझ गए? अलग ऐसे न्यूमेरिकल है आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछेगा। अब देखिए क्या है कि करंट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, I1 हो जाएगा और यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा I2। यहाँ से कोई करंट इंटर करेगा, करेगा ना? समझ गया? आगे हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी पढ़ेंगे, आज के ही क्लास में अगर टाइम आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते तो पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो ये जंक्शन है आप देख सकते हैं, जंक्शन है, इसको जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी करंट अगर इंटर करता है, कोई भी, माने जैसे समझिए 10 एम्पियर आया तो इधर 5 गया, तो इधर कितना गया होगा 5, इधर 7 तो इधर 3 गया होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत इजी है, आप प्रयास कीजिएगा तो सीख सकते हैं आसानी से। अभी करंट यहाँ से होकर के गुजरेगा तो फिर वापस यहाँ पर जो करंट आएगा I1 आएगा, यहाँ से होकर के गुजरेगा ये I1 आएगा, फिर आपस में फिर इस जगह पर आपस में मिल जाएंगे, तो फिर से हमें करंट कितना मिलेगा I। लेकिन वोल्टेज कितना रहेगा, इसका वोल्टेज भी रहेगा और इसका भी वोल्टेज कितना रहेगा V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज दोनों का क्या रहेगा, समझ रहे हैं ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर करंट सेम रहता है। याद रखिए यहाँ पर I क्या रहेगा सेम रहेगा, और उसमें V क्या रहेगा सेम। यहाँ पर ऐसा हम लिख दे रहे हैं V सेम है। अपना से नामकरण भी लिख सकते हैं ऐसे AB, और इसका लिख सकते हैं CD। लिखेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर AB एंड CD आर टू सेल्स, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? टू सेल्स हैविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। लास्ट में रेस्पेक्टिवली लिख देंगे, मतलब फर्स्ट का E1 है, R1 है, सेकेंड का E2 है और R2 है। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर लिख देंगे कि करंट इज डिवाइडेड, I क्या हो रहा है, I डिवाइड हो रहा है जी बाबू, I डिवाइड हो रहा है, बट V क्या है, V क्या है हमारा सेम है। समझ रहे हैं कि नहीं? और आपको जो बताया है कि कैपेसिटर का भी डेरिवेशन अच्छा से करा है ना, रजिस्टर का भी अच्छा से डेरिवेशन करा है। उसमें लेट अस कंसीडर जैसे जैसे लिखे है ना, सब जगह पर चेंज करना है। कैपेसिटर के जगह पर रजिस्टर कर देना है, फिर रजिस्टर के जगह पर क्या कर देना है, सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? रजिस्टर में रेजिस्टेंसेस बोलते थे R1 R2, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 E2। समझ पा रहे हो आप लोग? उतना भी नहीं बुझाएगा तो इसे केवल लिख देना है E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, लिख पाओगे? नहीं, ये किसका है, EMF ऑफ फर्स्ट सेल, EMF ऑफ सेकेंड सेल, बस कितना बात है। और इसका लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, और फिर इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल। हियर करंट इज क्लियरली डिवाइडेड एट पॉइंट X
इस पॉइंट पे लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x and this point is y. At x point current is divided into I1 and I2 and at y point we get I1 plus I2 equal to I. यहाँ पे I2 इसको कर लेंगे, फिर से हमको वही करंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। आगे और समझाएंगे बढ़िया से, अभी तुरंत इसी क्लास में देख लेते हैं। ये समझ में आगे इतना लिख देंगे। अब बताइए फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर से चलते हैं छोटू तो I को क्या I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। समझ पा रहे आप लोग? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब चलिए इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल। देखो जी आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे हमें I1 का वैल्यू पुट करना है कि नहीं, और फिर I2 का वैल्यू पुट करना। I1 I2 I तो बहुत जानते हैं हम लोग, I का ढेर सारा फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग किसका फॉर्मूला रखेंगे, इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से करंट का फॉर्मूला निकाल करके रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए, ऐसे V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। समझ पा रहे आप लोग? और यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर I1 निकालेंगे छोटू तो बताइए क्या होगा, ई वाला इधर आ जाएगा उठ करके, इधर V उधर चला जाएगा, नीचे बट्टा में R1 चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो E1 माइनस V बाई R1। समझ में आया? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, I1 का फॉर्मूला। पता चल रहा है कि नहीं कहां से? हम पहले ही बोले हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसको याद करके रखना है, देखिए सेल का जैसे ही बात आएगा आपके पास, सुन रहे हैं ना आप लोग, सेल का जो बात आएगा छोटू, यहां से करंट का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, E बाई R प्लस R। समझ रहे हैं ना? जब भी सेल का बात आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब इसमें से आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो या EMF निकालो या करंट निकालो या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, हर बार यही यूज करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहां पर भी देखिए I1 निकाल लिए, अब फिर ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग फॉर सेल सेकेंड सेल का अगर बात करते हैं तो I2 क्या हो जाएगा बोलिए, E2 माइनस V बाई R2। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? सिमिलरली है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि सिमिलरली इस तरह से इसका फॉर्मूला बना लिए। अब बताइए क्या लिखिएगा, हेंस I इज इक्वल टू क्या लिखिएगा बोलिए, दोनों वैल्यू को रख देते हैं I1 प्लस I2। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है नहीं ना? देखिए तो रख दे रहे हैं तो हो जाएगा E1 माइनस V बाई R1 और प्लस E2 माइनस V बाई R। समझ में आ रहा है? देखिए अभी आपको जो, इसीलिए हम थोड़ा सा बैकअप बताए थे कि नेट EMF निकाले हैं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले हैं, करंट निकाले हैं ना जी, तो उसमें भी हम लोग नेट EMF निकालेंगे, उसमें भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। बस सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसमें इसको निकाले हैं तो उसमें भी निकालेंगे, इसमें निकाला है तो उसमें भी निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, EMF यहाँ पर है, पूरा कॉम्प्लेक्स इसको ब्रेक कर दो, छोटा कर दो। कैसे छोटा करेंगे देखिए इस तरह से, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। ये समझ में आया सबको? देख लीजिए ये समझ में आया, इसको ब्रेक कर दिए हैं, है ना? कल तैयारी करके आइएगा बिना देख के लिखने के लिए, बहुत समय से सवाल नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है आपसे। प्लस यहाँ पर है प्लस E2 बाई V2 माइनस V बाई R2। अब आपको इतना में जरूर समझ में आ गया होगा, है ना, कि EMF को अलग करेंगे, EMF को अलग निकाल करके रख लेंगे। अलग निकालिए इसको EMF को, देखिए E1 बाई R1 इसको उठा करके इधर ले आइए, E2 बाई R2 और इसको उधर रखिए, इंटरनल वाला को अलग रखिए, माइनस यहाँ पर भी दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, दोनों में V है तो दोनों में से V कॉमन कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? जो चीज कॉमन है उसको इजी करने का प्रयास कर रहे हैं हम, और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। R1 प्लस R2, देखो एक बार ध्यान से, समझ पा रहे आप लोग? V को बाहर कर दिए, है ना, V को और माइनस को और फिर माइनस को, दोनों जगह से V को। आसान नहीं लग रहा है ना? आसान, बहुत आसान है। अच्छा अब सोचिए हमको कहाँ जाना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला दिखने लगा अजीब ढंग का, कहाँ जाना चाहिए सुनो, हर बार आपको ध्यान रखना है किसके पास जाना है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ऐसा हमको वहां पर फॉर्मेट डिजाइन करना है। इसका मतलब V इधर होना चाहिए, फिर E वाला टर्म आना चाहिए, फिर माइनस आना चाहिए, फिर IR वाला टर्म आना चाहिए, उसको ऐसे अरेंज कर देना है। कितना आसान सा बात है, समझ लो। शुरुआत यहां से किए थे, लास्ट यहीं पे कर जाएंगे।
समझ रहे हो ना। देखो भी, पहले भी आना चाहिए, तो बताइए हमको क्या करना चाहिए, पहले भी आना चाहिए, इसका मतलब इसको उठा करके इधर ले आते हैं, है कि नहीं। तो जी, तो देखिए इसको, अच्छा हैं? ये तो बता ही दिए सीरीज कॉम्बिनेशन का, कोई दिक्कत, सीरीज का तो बताया है ना, अच्छा हो जाए, अच्छा भेज देंगे, भेज देंगे, हो जाएगा, उसमें से कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चलो जी भी वाला उठा करके ले आओ, देखो भी 1/R1, सही है, सही है ना। और वहां पर क्या बच जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो एक ही बार में, इस समय टाइम पास मत करो, हम जल्दी जल्दी सब काम कर देंगे। देखो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, R2 इसके पास, R1 इसके पास, खत्म, ठीक है। कितना लिखा है, E1R2 प्लस E2R1, सही है कि नहीं। और आई क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा ना, यहाँ पर -I, देख लो इतना बड़ा लिख के दिखा रहे, आपकी आंखों से भी बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, बताओ इसको कैसे लिखें, ऐसे लिखें, सही है ना, पता चल रहा है जी। एक बार उतार लेते हैं, बड़ा कष्ट है इसमें उतारने में, सही है। सुनो सब लोग, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुना में है तो भागा में जाएगा, इसका भी भागा में जाएगा, इस तरह से देखो v इक्वल टू, देखो जी सब लोग, समझ में आ रहा है सबको, टोटल भागा में चला जाएगा, जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है ये, आ रहा बढ़िया से, अब तो ये समझ गए होंगे कि ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, ये वाला ना, ये इसके बटा में भी आ जाएगा और इसके बटा में भी आ जाएगा, आएगा ना जी, नहीं आएगा, कट जाएगा, सच में, अरे इसका बटा में नहीं है, ये अलग है, आप नहीं काट सकते हो क्या जी, नहीं आ रहा है, ये छोटा गणित है। देखिए अगर ऐसे रहता ना, देखिए ऐसे रहता ना तब काट सकते थे, है कि नहीं, लेकिन ऐसे रहेगा तो नहीं काट सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे R1R2, और यहाँ पर भी ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा R1R2, अभी चला जाएगा ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जाएगा ना, कितना लिखे, काफी लंबा डेरिवेशन हो जाता है ये, एक ही बार में लिख दो सब लोग, देखो जी एक ही बार में लिख रहा हूं, बोलो उसको, बोलो उस ब्रिलियंट बालक को कहो कि यहाँ देखे ध्यान से, है कि नहीं, ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, ध्यान से समझिए, हम एक बार में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए भी जाएगा और इसके लिए भी जाएगा, तो यहाँ से इसका कैंसिल हो जाएगा, नहीं आ रहा, पता चला ना, ठीक, देखो तो लिखेंगे E1R2 E2R1, और ये नीचे रहेगा R1 प्लस R2 ना, सही लिखे हैं, बोलिए, ये कैंसिल कर जाएगा इसको, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं होगा, इसमें नहीं कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, R1R2 तो गया था ना, बस, अब देख लो वैसा फॉर्मूला डिजाइन हो गया, देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR बन गया, इसके जैसा बन गया, देखिए इसको देखो जी सब लोग, विजय कुमार ध्यान से समझिए, देखिए एक जैसा लग रहा है भी और भी, लग रहा है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला अपना से मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्मूला फॉर दिस सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ के कोई तो सर्किट बनेगा, ये दोनों आपस में सेल जुड़ के कोई तो एगो सेल बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो कोई एक सेल बनेगा तो उसका भी एक ईएमएफ होगा, उसका भी एक करंट होगा, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कोई तो बनेगा ना जी, अरे 10 सेल को आपस में मिक्स कर देंगे तो उसका कुछ तो बनेगा ना, जैसे आप लोग क्या 10 क्लास में पढ़ते थे ना, ऐसे कि कोई मतलब मेटल है, अब मेटल है तो उसको पिघला देते, जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल मेटल है, समझ में आ रहा आप लोग के, ऐसे स्फेरिकल मेटल है और उसका रेडियस R है, कुछ है मतलब 2 सेंटीमीटर, अब ऐसे 10 आपस में मिक्स करेंगे तो बड़ा स्फेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसका भी तो रेडियस बनेगा, उसका भी वॉल्यूम बनेगा,
उसका भी सरफेस एरिया बनेगा। उसी तरह से ऐसे समझना है यहाँ पे कि ये सब सेल है, आपस में मिक्स कर देंगे तो एक कोई सेल बनेगा, और जब सेल बनेगा तो तमाम सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है, और सब करंट प्रोड्यूस करने का काम करेगा, और सबके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, लेट फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, एक इक्विवेलेंट सर्किट मान लेते हैं ना बाबू। तो उसके लिए क्या हो जाए, इक्वेशन नंबर कितना रख ले, 1 हो गया ना उधर, जो भी है 2 कर लो इसको, और एक 3 कर लो। V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस आई, समझ में आ रहा सबको, और फिर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर कितना 3। अब मिक्स, अब देख लो, बराबर कर लो। इस जगह पर कौन बैठा हुआ, देखिए यहाँ पर कौन बैठा हुआ, E इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंस E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना बन करके आ जाएगा, E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला हुआ। उसमें क्या होता है, सीरीज का क्या होता है, बोलिए सीरीज का क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, समझ में आ रहा है कि नहीं, सीरीज का। और पैरेलल का क्या होता है, देखिए पैरेलल का, समझ रहे हैं ना, ये पैरेलल का फॉर्मूला होगा। सीरीज का बोलो क्या होगा, सीरीज में कुछ नहीं करना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, समझ पा रहे हो आप लोग, पता चल रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, और इसका देखिए जी बाबू, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए R इक्विवेलेंट R1 R2 बाई R1 प्लस R, ये किसका फॉर्मूला हो गया, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। इस पर थोड़ा और आगे डिटेल्स में बताते हैं, जगह नहीं है, काफी छोटा बोर्ड है, गरीब का बोर्ड है तो छोटा ही रहेगा। नहीं यार, दिक्कत है, हाँ? अरे स्मार्ट बोर्ड तो ये करेगा लड़की, क्या है बता रही, आगे पढ़ा ना, ए बोलो जी, ए बोलो, कौन कौन लड़का पीछे बतिया रहा है जी, पूछो ना, पूछेगा तब तो बताएंगे। अरे चल रहा है, इसको से कोई लेना देना नहीं, वो कट हो जाता है, समझ गए ना। आप लोग पूछिए, जो भी पीछे बीच में किसी को बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ये मत सोचो कि वीडियो चला, ऐसा क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अभी अगर हम डिलीटो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ थोड़े हो जाएगा, इससे कोई लेना। आप लोग को जो दिक्कत लगता है ना, ये मत सोचिए वीडियो बन रहा है तो डिस्टर्ब हो जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं है, आप लोग जब मन होगा पूछ सकते हैं। बोलो बोलो, नहीं क्लियर है, बढ़िया, सबको बढ़िया क्लियर है जी। चल भाई देख, 26, काहे बात कर रही हो लड़की, लड़की कौन लड़की बतिया रही है जी, काहे बात कर रही है इतना, मत करो। सुनो सुनो सुनो, देखो हो गया ना, देखिए अभी हम लोग जो ई इक्विवेलेंट किसका निकाले थे जी, पैरेलल का ना, कितना निकाले हैं, देखो 1 2 1 2 याद रखना, 1 2 2 1 और 1 प्लस 2। सुनिए, अगर दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, मान लो ऐसा थोड़ा सा लेट R1 इक्वल टू R2, मान लो कि बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों का बराबर हो जाएगा आपस में तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पे रखेंगे सेम वैल्यू तो कॉमन हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 बाई 2, समझ रहे हैं कि नहीं। ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, हाँ पता चला, कोई दिक्कत। और ये क्या था हमारा, R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R, था ना जी। इसे थोड़ा सा इसको रिवर्ट कर दो, देखो थोड़ा सा पलट दो इसको, 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना लिखाएगा,
कितना लिखाएगा बोलिए, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2। ये पता है कैसे बनता है, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो कैसे ब्रेक होता है, ये दोनों एलसीएम लिया हुआ है, नहीं आ रहा समझ में, तो कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट। ये पता है कौन सा फार्मूला है रेजिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, याद आ रहा है कि नहीं, पैरेलल का सीरीज में डायरेक्ट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वही फार्मूला है। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालना तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पैरेलल में वही यहाँ पर भी है, और उसमें सीरीज में जो था वही था, नहीं आ रहा। इसका मतलब सिर्फ ईएमएफ में चेंज आ रहा है, ईएमएफ में जो हम लोग कर रहे हैं उसी में आ रहा है, बाकी रेजिस्टेंस निकालने का वही फार्मूला रहेगा। एक और चीज समझा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, देखो एनसीईआरटी बुक में एक ऐसे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब इसको डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड कर दिया तो देखो जी, इसको देखो आप लोग, इसमें किससे भागा दे दिया बबुआ, इससे भागा दे दिया, दोनों को देखिए ध्यान से, ऐसे भागा दे देंगे तो क्या होगा बोलिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बटा में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2, पता चल रहा भागा देने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग R1 प्लस R2 निचला दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको इसमें भागा दे दो, इसमें इसको भागा दे दो, तब फॉर्मूला कैसा बनेगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, देख लो इसको से इसमें भागा देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसमें 1 से 1 कैंसिल होगा। मतलब अगर n सेल होंगे, आप बुक में देखिएगा फॉर n सेल, अगर n सेल का बात करेंगे तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस En बाई Rn। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल आज पूरा फिनिश हुआ, पूरा सेल आपका बुक में जितना सेल है पूरा फिनिश हो।